मंडल जी ने जो बहुत बड़ा काम किया है उसका पूर्ण विराम उनके जीवन में नहीं हो सका। नमस्कार, मेरा नाम मनदीप है और आप देख रहे हैं मधेपुरा संचार.com। इस वक्त बीपी मंडल साहब मंडल आयोग के अध्यक्ष, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, 7वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने बिहार को योगदान दिया और खास करके उनकी नाम जो है मंडल आयोग के अध्यक्ष रहते हुए उनके नाम को लोग पूजते हैं, जानते हैं। तो हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर शशि जी। बीपी मंडल साहब की जिस तरह से जयंती खास करके कहेंगे, जिस तरह से मनाई गई इस बार, पूर्व में भी पिछले वर्ष भी मनाई गई। मंडल जी सब दिन जीवित रहेंगे और सदियों में जीवित रहेंगे। मंडल जी ने जो बहुत बड़ा काम किया है उसका पूर्ण विराम उनके जीवन में नहीं हो सका। वो खाली छोड़ गए हैं बहुत कुछ करने के लिए। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, पिछड़े दलित, ये शोषित समाज के लोग, वो मंडल जी को दिल में बसाए हुए हैं, उसको कभी भूल नहीं सकते हैं। और उनका जो सबक दिया हुआ है उसको पूरा करने के लिए बहुत संघर्ष की आवश्यकता है। सर, समाधि स्थल पे पूर्व में जब भी यहाँ पर कार्यक्रम होता था और मुख्यमंत्री जी जब यहाँ पर आए थे तो कहीं ना कहीं माहौल अच्छा था, यहाँ पर जो है अच्छी तरह से कार्यक्रम की जाती थी। लेकिन विगत 2 वर्षों से यहाँ पर किसी प्रकार का कोई गतिविधि कार्यक्रम के रूप में नहीं देखी जा रही। देखिए, सवाल ये है कि जो वैश्विक महामारी कोरोना है उसका जो प्रोटोकॉल है उसको तो पालन करना ही होगा। क्योंकि ये राजकीय कार्यक्रम है तो सरकार के निर्देशानुसार जो कार्यक्रम होते हैं, जो उसके जो प्रोटोकॉल है उसको लोग फॉलो करते हैं। इसीलिए आपको लगता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा धूमधाम से नहीं होता है। जी नहीं, लेकिन अन्य जगहों पर मंडल जी का जो कार्यक्रम इस जगह के इतर और जगह जो लगा है वहाँ बहुत धूमधाम से हुआ। विशेष करके इसमें आडंबर की आवश्यकता नहीं है, वैचारिक रूप से बैठक हो रही है, सेमिनार हो रहा है, लोग मीडिया में है, चैनल में है। तो मुझे नहीं लगता है कि मंडल जी के कार्यक्रम में कहीं कोई कमी है। चुनाव जब होती है 2020 में, इतनी महामारी थी, इतने लोग उसमें मरे, इतने लोग उसमें ग्रसित हुए कोरोना से, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये कार्यक्रम होता तो जरूर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते थे। लेकिन रैलियां में तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते, वहाँ पे कोरोना नहीं होता था। लेकिन इस कार्यक्रम के लिए ऐसा क्यों? राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाती है लेकिन नहीं हो पाया वैसा विगत 2 वर्षों से। देखिए, रैली में होना या ना होना मैं उस पर ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि उसमें अन्य कई पार्टियां रहती हैं और जनता भी रहते हैं। तो उसमें मैं विस्तार में नहीं जानता हूं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो चुनावी रैलियां हुई तो परेशानियां तो बढ़ी हमारी, बहुत सारे लोग चले गए, महामारी का तांडव हमने देखा। तो हो सकता है आने वाले समय में पार्टियां, सरकार इससे सबक लेकर के अपने आप को नियमित करेगी, संयमित करेंगे। यदि हम आज मंडल जी की समाधि पर संयमित होकर के उनके जयंती को मना रहे हैं तो ये तो बहुत गौरव की बात है। आज बीपी मंडल साहब की 103वीं जयंती है और ख़ास करके मैं तमाम बहुजन पिछड़ों, जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़ा है, उनकी आवाज़ों को उठाने के लिए बीपी मंडल साहब अनवरत प्रयास किए और देश के सभी राज्यों में जा करके सभी धर्मों के लोगों को, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, फारसी, सभी को 27% जो आज आरक्षण मिला हुआ है वो बीपी मंडल साहब की देन है। 27% वैसे लोगों जो जिंदा है, मरे पिछड़े को उठाने के लिए नहीं, जिंदा पिछड़े को उठाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ी कदम उठाई और बहुत संघर्ष किए और आज ओबीसी के आरक्षण नीट में ख़त्म किया गया है। ये बहुत बड़ी साजिश है और केंद्र सरकार आज चाह रही है कि संविधान को बदलने की, और ख़ास करके बहुजन समाज को और दलित पिछड़ों को एक साथ होना होगा और रोड पर उतरना होगा, संघर्ष करना होगा। और बीपी मंडल साहब ने जो किस तरह गरीब पिछड़े आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे उनके बच्चे, कैसे उसका विकास होगा, सारा चीज़ उसके मंडल कमीशन की रिपोर्ट में है और पढ़ने से तब पता चलेगा। हम ज़रूर निवेदन करेंगे इसके जयंती पर कि बीपी मंडल साहब को भारत रत्न मिलना चाहिए। मरणोपरांत बहुत को मिला है तो बीपी मंडल साहब को भी मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी बहुत बड़ा संघर्ष किए। और सभी बहुजन और पिछड़ों से ये निवेदन करेंगे, जिस प्रकार आप रामायण, गीता, महाभारत पढ़ते हैं, पढ़िए, वो धार्मिक पुस्तक है,
संविधान की बुक भी पढ़िए, बीपी मंडल साहब की कमीशन रिपोर्ट को पढ़िए, तब पता चलेगा कि मेरा देश कहाँ है, कहाँ खड़े हैं। और खास करके अभी देश निजीकरण की ओर केंद्र सरकार जा रही है, जबकि संविधान की अनुच्छेद 38 और 39 ये नहीं कहती है कि कोई भी सरकार, केंद्र सरकार देश में निजीकरण कर सकती है। तो ये सभी लोगों को जागना होगा। मंडल साहब की जन्म जो है वाराणसी में 25 अगस्त 1918 की हुई थी। तो मानसन मंडेला की को लेकर जिस तरह से भारत रत्न पुरस्कार को लेकर आवाज़ उठाया जाता है, उसी तरह आज पुनः एक और बार इस अमरोहा की धरती से विनीत कुमार जी ने भारत रत्न के लिए आवाज़ जरूर उठाया। और लगभग बहुत सारे लोगों ने इसके लिए, भारत रत्न के लिए आवाज़ उठाया है। तो मंडल साहब की जयंती उतनी धूमधाम से नहीं मनाई गई, कोरोना प्रोटोकॉल के कारण सरकार और प्रशासन पूरी तरह से सख्त दिखी। और ज़रूर जिस तरह से मना, हमें खुशी ज़रूर हुई कि कम से कम कोरोना प्रोटोकॉल की ख्याल ज़रूर रखी गई। तो देखते रहिए मधेपुरा संचार।